बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 मई 2022 है और ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है और इस मौके के ऊपर एक पैगाम कौम के नाम उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। पहले वो पैगाम सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर तबसरा भी करूँगा और अपनी कौम को मैं भी एक पैगाम दूंगा कि खुशकिस्मत हैं आप लोग जिनको मौका मिला है। बहुत सारी कौमों को अपनी ज़िंदगी में ये मौका ही नहीं मिलता कि वो आज़ादी की कोई लड़ाई लड़ सकें या कोई बामकसद जंग लड़ सकें। तो आपको ये मौका मिला, आपने इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना। इसको एक जहाद समझकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकलें। अमेरिका के गुलाम हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, करप्ट तरीन लोग हैं, वो कभी अपने आकाओं के सामने नहीं बोलते और वो इसलिए नहीं बोलते कि वो करप्ट हैं। हमें हमेशा के लिए इन चोरों से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये जो कठपुतलियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इन सबसे छुटकारे का मौका मिल रहा है और हम मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाएंगे। किसी किस्म का खौफ अपने जहन में आपने नहीं डालना है। इमरान खान साहब ने कहा आज़ादी की जंग में इंसान अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाता है, तो डरना नहीं है। मैं शहरियों को भी ये पैगाम दे रहा हूं कि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपने ये मौका ज़ाया कर दिया और आपने ये लड़ाई ना लड़ी तो कल आपकी आने वाली नस्लों को या आपके बच्चों को यही लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर आने वाले वक्त के साथ साथ ये लड़ाई मजीद मुश्किल होती चली जाएगी। तो इस मौके को ज़ाया ना करें। देखिए, इससे पहले भी आपने 75 साल पहले आज़ादी की जंग लड़ी थी या नहीं लड़ी थी? लड़ी थी। उसके बाद अब दोबारा आपको 75 साल बाद फिर आज़ादी की जंग लड़ना पड़ रही है। आपको एक और मौका मिल रहा है। मौका तो बहरहाल मिल रहा है। अल्लाह के बंदो, असल मसला ये है कि ज़िंदगी आपको एक मरतबा मिली है। ये एक मरतबा ज़िंदगी मिली है और ये मौका अगर हाथ से निकल गया कि इस ज़िंदगी के अंदर आपने अल्लाह का बंदा अपने आप को साबित नहीं किया है, क्योंकि आपकी आजमाइश जो है वो ये है कि आपने अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी और की बंदगी नहीं करनी है। ये बात आपने साबित करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आप अल्लाह के बंदे हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरी बात ये कि आप किसी और के बंदे नहीं हैं। ये असल में वो बुनियादी कलमा है, वो नुक्ता है जो समझने की ज़रूरत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि पहली बात तो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है और अल्लाह इलाह है। ये दोनों बातें माननी हैं। ये पहला जो हिस्सा है कलमे का, इसकी दो बातें हैं और दो बातें मिलके एक बात बनती है और वो ये कि अल्लाह तुम्हारा अकेला माबूद है और उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। उसके अलावा कोई और दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, गरीब नवाज नहीं है। ये बात आपने साबित करनी है अपनी ज़िंदगी से कि आपने उसके अलावा किसी और की तरफ रुख नहीं किया है, किसी और के सामने रुकू और सजदा नहीं किया है, किसी और की पुकार नहीं लगाई है, किसी और पर तवक्कल और भरोसा नहीं रखा है, किसी और का वास्ता और वसीला नहीं दिया है, किसी और को रुकू और सजदा साबित नहीं किया आपने, ना आपने सजदा किया, ना करने दिया किसी को। अगर आपके पास इक़्तिदार है तो आप अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ना आप खुद झुकेंगे और ना अपनी कौम को झुकने देंगे। ये बात खैर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैं कौम को झुकने नहीं दूंगा। हालांकि कौम झुका कर लेटी पड़ी है इन मज़ारों के सामने, इन दरगाहों के सामने। खुद भी झुकते हैं इमरान खान साहब और खूब दावा यही है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता हूँ, ना झुकने दूंगा अपनी कौम को। हालांकि खुद भी झुकते हैं और कौम को भी झुकाते हैं। इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। बाकी ये बात उनकी कि जिस अंदाज से ये आज़ादी कह रहे हैं कि ये मौका आपको मिला है, इस अंदाज से बात दुरुस्त है, क्योंकि 75 साल से हम देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों की कौम गुलाम है, गुलामों की गुलाम है। और इस अंदाज से दुनियावी लिहाज से एक मोमेंटम जो बना है वो वाकई है। लेकिन मसला ये है, फिर मैं बार बार अपनी बात की तरफ आ जाता हूँ कि इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि आज़ादी हासिल करने के लिए जानें देना पड़ती हैं। जाने तो जाएंगी,
खूनी इनकलाब का नाम भी आपने दे दिया है। तसादम होगा तो खून होगा, और वो खून किसके रास्ते में होगा? क्या वो अल्लाह के रास्ते में होगा जिसने आपको पैदा किया है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये अल्लाह के रास्ते में नहीं है। बाकी अपने मफाद के लिए या अपनी बात के लिए उसको फ़ौरन अल्लाह का नाम भी दे देना, ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात है कि नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जो मेरे साथ मुखलस है वो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, जो मेरा हमायती है गोया वो सही मानों में पाकिस्तान का वफादार है, और जो मेरा हमायती नहीं है वो गद्दार है। इस अंदाज से कहते हैं। भुट्टो साहब भी यही कहते रहे, जनरल ज़िया साहब भी यही, मुशर्रफ साहब, सारे यही कहते हैं, हर एक यही कहता है जो मेरे साथ वफादार है वो पाकिस्तान के साथ वफादार है, चाहे खुद कितना ही पाकिस्तान का गद्दार क्यों ना हो। उसका म्यार यही है, बिल्कुल वही म्यार है इमरान खान साहब का कि जो मेरे साथ है बस वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, वो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद है, और वही जन्नत में जाएगा, कोई दूसरा तो जा ही नहीं सकता। तो ये इस अंदाज से बातें ये करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है अल्लाह के बंदों। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नाम पर ये जो आपने मुल्क लिया था, उस वक्त भी आप इस नारे का मतलब नहीं मानते थे, नहीं जानते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और पाकिस्तान अल्लाह ने आपको दिया, और फिर आपने इस पाकिस्तान को बुतों का, मज़ारों का और शिर्क का गोदाम बनाया, और अल्लाह पूरी तरह आपको देख रहा था, पूरी तरह आपको देख रहा था कि करते क्या है भाई। उनको ज़रा हया नहीं आती है कि मेरे अलावा जब किसी और के सामने झुकते हैं, वो जो किसी ने कहा कि तू झुका जब गैर के आगे तन तेरा ना मन, कि तू जब अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुक गया, चाहे वो बुत हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मज़ार शरीफ हो, चाहे वो किसी की चौधराट हो, किसी की बादशाहत हो, रस्म रिवाज हों, दौलत हो, किसी के सामने जब तू झुक गया एक दफ़ा तो बस ख़त्म हो गया ना, तेरा फिर तन रहा है, जिस्म भी तुम्हारा ख़त्म हो गया, ज़िल्लत की गड़े में पड़ गया, और तेरी अना और तेरी खुद भी ज़िल्लत के गड़े में पड़ गई, तू ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ने ऐसों को अस्वल साफिलीन कहा है कि ये बदतरीन मेरी मखलूक हैं, मेरी मखलूक। हालांकि हर चीज़ जितनी पूरी कायनात अल्लाह की मखलूक है, इसके अंदर कुत्ते, सूअर और ये गंदी नालों के कीड़े जो हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है, गंदगी के अंदर जो भी मखलूक है, छोटे कीड़े। तो ये जो शिर्क करने वाला इंसान होता है, ये उस हकीर मखलूक से भी ज़्यादा हकीर है, यानी फिर इससे ज़्यादा हकीर मखलूक कोई नहीं रह जाती है। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और निज़ाम का मानने वाला है, किसी और को पुकारने वाला है, किसी और की नज़र न्याज करने वाला है, किसी और का वास्ता वसीला देने वाला है, तो ये अस्फल साफिलीन बन जाता है। मालिक फरमाता है हमने वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने बेहतरीन इंसान बनाया है और इसको बेहतरीन मखलूक बनाया है। ये ख़ुद भी कहता है कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, और अशरफुल मखलूक़ात का दीन देखो, अशरफुल मखलूक़ात के अकायद देखो, और इसको अल्लाह के अलावा किसी और की हमायत करना देखो। गोया डटा हुआ है शैतान इब्लीस को मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, और ये समझता है कि ये जीत जाएगा। अल्लाह ताला ने उसी वक्त कह दिया था जब इब्लीस ने कहा था कि अल्लाह मैं साबित करूँगा कि ये अक्सरियत आदम के बच्चे ये तेरे नाफरमान और नाशुक्रे होंगे, और उसने अपना गुमान सही कर दिखाया इस अंदाज से कि हुए हैं नाशुक्रे, लेकिन मालिक ने ज़रा परवाह नहीं की। अल्लाह ने उसी वक्त कह दिया था कि इब्लीस ये बात यहाँ से सुन के जा कि इन आदम के बच्चों में से जो तेरी पैरवी करेगा मैं जहन्नम को भर दूंगा, यानी मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि कितने हैं, मैं तादाद नहीं देखूंगा। ये और बात कि अल्लाह ताला को तादाद सब मालूम है, उसने तो पैदा किया है, लेकिन शाहाना अंदाज से वहाँ ये बात कही गई है। वो बेनियाज ज़ात है, वो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। एक आम बादशाह किस तरह बात करते कभी देखा आपने, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह है। उसने कहा मैं जहन्नम को भर दूंगा, और कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब वाकई अल्लाह जहन्नम को भरेगा, और वाकई भरेगा एक दिन, तो उस वक्त मालिक कहेगा कि आज मेरी वो बात पूरी हो गई, मैंने कहा नहीं था मैं जहन्नम को भर दूंगा और मैंने भर दिया है, मैंने परवाह नहीं की है किसी की। अल्लाह के बंदो, ये एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी मिली है। अगर जमहूरियत के रास्ते के अंदर तुम्हें मौत आ गई तो कल तुम्हें क़यामत के दिन इमरान खान नहीं बचाएगा, PTI नहीं बचाएगी, तुम हमेशा की आग में जलोगे, और वहाँ ये सारे मौजूद होंगे। वहाँ जुलूस निकालना, फिर अल्लाह के ख़िलाफ़ जुलूस निकालना, या कोई और मुतालबा अपना पेश करना कि हम नहीं मानते हैं, ये हम नहीं मानते हैं जहन्नम की आग को, ना मानना ना, ठूस देगा तुम्हें उसके अंदर, क्योंकि तुमने अल्लाह के साथ गद्दारी की है। अभी कल एक वीडियो मैंने देखा जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स
जिसमें मेरे कोर्समेट भी शामिल थे 70th PM लॉन्ग कोर्स के, वो अपना अपना एक बयान दे रहे हैं। तो किसी ने उनको इकट्ठा कर दिया, यानी 10-10 सेकंड का एक बयान था। तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हो, ये फ़ौज और ये हम बाजवा के ये हैं, वो हम बॉस हमारा, और ये यानी कोई सलूशन नहीं पेश कर रहे हैं ये ऑफिसर्स पे। कोई सलूशन पेश करो, कोई सलूशन है आपका, हल है आपका इसके मसले का? किसी के पास कोई हल नहीं है। इसका हल सिर्फ एक ही है, वो कुरानी हल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस पर मैंने पूरी बुक लिखी थी, आज से 38 साल पहले ये मैंने मसला उठाया था। मुझे सब कुछ ये नज़र आ रहा था ये कुछ होना है, ये सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि अल्लाह के साथ बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है आप लोगों ने, और अल्लाह ने आपको पकड़ना है शिकंजे के अंदर बड़ी ताकत के साथ और बड़ी कुव्वत के साथ, और उसने पकड़ा है। ये उसकी पकड़ में हो, ये अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर, ये जमहूरियत, ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब है। और एक से एक बदतरीन हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है, जो खुद भी अल्लाह का बागी है और तुम्हें अल्लाह की बगावत के ऊपर उकसाता है। ना वो खुद अल्लाह का बंदा है, ना तुम्हें अल्लाह का बंदा बनने की तरगीब देता और ना बनने देता है। ये हाल है अल्लाह के बंदो। तो इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करो कि 70 साल 75 साल ये तजर्बा आपका ज़िंदगी का, उसी बुत को पूजा करते हो, उसी की पालिश करते हो। ये इमरान खान साहब उसको शहबाज शरीफ को कहते हैं कि बूट की पालिश करता है, और आप बुत की पालिश करते हैं। जब भी इस जमहूरियत के बुत को देखते हैं, हर एक जो लीडर है इसकी पालिश करना शुरू हो गया है और तारीफ़ें करता है अपने से पहले जमहूरियत पसंद की कि वो बहुत बड़े थे, वो बड़े लीडर थे, उन्होंने जमहूरियत का बुत हमें दिया था। वो कायद क्या, कायद आज़म थे, उन्होंने जमहूरियत का बुत हमें दिया था, और पालिश हम करते रहेंगे, इसी को पालिश करेंगे। और वक्ती तौर अगर कभी थोड़ा सा इसके खिलाफ हो कि कोई आर्मी जर्नल आता है इसके खिलाफ, तो उसके बाद वो लोगों को कहता है नहीं, मैं आपको असली जमहूरियत ला के दूंगा, मैं असली बुत ला के दूंगा, ताकि पूजा करो और पूजा करते करते मरो और जहन्नम की आग के अंदर तुम्हारी आंख खुले जाकर। इस तरीके से ये कौम के दुश्मन बन गए हैं अल्लाह के बंदो। ये अपने दुश्मन हैं। इस्लाम का इन्होंने क्या बिगाड़ना है और किसी और का क्या बिगाड़ना है या अल्लाह का क्या बिगाड़ना है, ये अपनी जान को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रहे हैं। कितने ज़ालिम इंसान हैं। तो लिहाजा कोई भी इनकी पैरवी ना करो अल्लाह के बंदो। ये वो लीडर हैं जिन्होंने तुम्हें जहन्नम के किनारे खड़ा कर दिया है। जहन्नम और तुम्हारे दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। जैसी मौत आएगी, चाहे तुम्हें बीमारी में मौत आए, चाहे किसी जगह तुम्हारी मौत आए, इस जलसे जुलूस में तुम्हारी मौत आए, पुलिस के हाथों तुम्हारी मौत आए, या एक्सीडेंट जाते हुए हो जाए या वापसी पर हो जाए, तुम जहन्नम की आग से नहीं निकल सकोगे। फिर वहाँ जाके लानतें भेजोगे, क्या है माँ तूने भेजा था कि जाओ जलसे में जाओ, यहाँ मरवा। तुम्हें क्या मालूम कि वो कहाँ पहुँच गया है। तो लिहाजा अल्लाह के बंदो, ये ईमान का मामला, ये अकीदे का मामला, तुम्हें ये मजाक ना समझो इसको। ये बिल्कुल यही है, इसके लिए इस पूरी कायनात को बनाया गया है, पूरी कायनात को इसके लिए बनाया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मालिक फरमाता है हमने बनाया इस कायनात को सिर्फ इसलिए, इल्ला लियअबुदून, कि सिर्फ हमारी बंदगी करेंगे, सिर्फ हमारी बंदगी करेंगे। बताओ, देखो ये पूरी कायनात किसकी बंदगी कर रही है। सूरज चांद सितारों का ये निज़ाम देखो, और हवाओं का चलना देखो, बारिश का बरसना देखो। अल्लाह के बंदो, इस ज़मीन को देखो, खुद अपने जिस्म के ऊपर गौर करो, अपनी खुराक के ऊपर गौर करो, अपनी बनावट के ऊपर गौर करो। कोई नक्स नज़र आता है तुम्हें? कोई बनाने वाला है? उसने ऐसे ही तुम्हें बना दिया है और रोज़ाना खाते उसका सुबह नाश्ता और फिर लंच और फिर डिनर और फिर रात को सोना ऐसे ही कर रहा है। वो तुम्हें खिलाए जा रहा है, ऐसे ही खिलाया जा रहा है। ना 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 ना, आजमाइश में डालेगी, और बड़ी शदीद आजमाइश में डालेगी। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी शदीद आजमाइश के अंदर डाल दिया पैदा करके, कि तुम अल्लाह के बंदे हो या अल्लाह के बंदों के बंदे हो। फिलहाल तो तुमने साबित कर दिया है कि तुम अल्लाह के बंदों के बंदे हो। इल्ला माशाअल्लाह, वो बहुत कम है, बहुत कम है। कोई करोड़ों में एक हो, आज तो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों में कोई एक हो जो अल्लाह का बंदा हो। 22 करोड़ हो, देख लो कितने अल्लाह के बंदे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 कर लो, इससे ऊपर कोई नहीं हो। सारी अक्सरियत, अजीम अक्सरियत गुमराह हो गई, फ़िरक़ों में बट गई। कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया। बाकी जो बच्चे इन सियासी ग्रुपों ने अपनी पार्टियां बना ली। पर ऐसे कैसे कैसे इनके मजमे होते हैं, जमे गफ़ीर इकट्ठा होता है, और सारे इन अपने लीडरों के बंदे हैं। कोई अल्लाह का बंदा इसमें नहीं, कोई अल्लाह का बंदा इसमें नहीं है। वो नारा भी लगाते हैं, जा रही है मुस्लिम फ़ौज, जैसा दरिया जैसा मौज। और इनके अंदर बहुत कम मुस्लिम है, यकीन करो, क्योंकि इसी माशरे से निकले हुए लोग हमारे भाई हैं। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है। अपनी छुट्टी जब जाते हैं किधर जाते हैं? हमारे जितने फ़ौजी भाई हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका खैर ख्वाह, मैं सही बात आपको बता रहा हूँ। जब हमारे फ़ौजी भाई छुट्टी जाते हैं, चाहे ऑफिसर्स हों, जवान हों, जसीस हों, जाके क्या है,
जाके इन्हीं कोई बरेलियों के पीछे नमाजें पढ़ता है, कोई देवबंदियों के पीछे पढ़ता है, कोई अहले हदीसों के पीछे पढ़ता है। बताओ इन्हीं के पीछे पढ़ते हो, कहाँ जाते हो? कोई जमात इस्लामी, कोई तंजीम इस्लामी, कोई सूफीज़म के पीछे है। ये सारा सिस्टम तो अल्लाह के दीन के साथ बगावत के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। सहाबा इकराम का अंदाज़, नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़, ये है इस्लाम। हर चीज़ को उस मियार के ऊपर परखो। बताओ अल्लाह के बंदो, ये जो तुम्हारे जलसों का अंदाज़, फिर ये तुम्हारी खुशियों और गमियों का अंदाज़, क्या ये नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के अंदाज से मिलता है? ये तुम्हारा फ़िरका बंदी का अंदाज़ ये मिलता है? नहीं मिलता है। तो कौन सी चीज़ पर तुम्हारा भरोसा है अल्लाह के बंदो? याद रखना, भरोसे के लायक तो सिर्फ एक कलमा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आखिरी सहारा भी आपसे छीन लिया गया है। ये आखिरी सहारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लेके अल्लाह के पास जाएंगे। हम अल्लाह से उम्मीद है कि मालिक ने वायदा कर लिया, सच्चा वायदा है कि जो ये कहेगा, मरते वक्त कहेगा या जिस तरीके से भी इस बात को मान लेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो कामयाब हो जाएगा। वो बिल्कुल वो पास हो जाएगा इस इम्तिहान में, कम अज़ कम हमेशा की आग में नहीं रहेगा। अगर इसे ज़मीन और आसमान को गुनाहों से स्याह कर दिया है, चोर नंबर 1 है, डाकू नंबर 1 है, कातिल नंबर 1 है, फरेबकार नंबर 1 है, झूठा नंबर 1 है। लेकिन ला युशरिक बी शैया, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने वादा किया है, लाक़ीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा, एक दिन आ जाएगा मेरी मुलाकात का, मेरी माफ़ी का एक दिन इस बंदे के ऊपर आ जाएगा कि मैं इसको जहन्नम से निकालूंगा और फिर जन्नत के अंदर जब दाखिल करूंगा तो जानते हो उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी। पाकिस्तान के इस छोटे से टुकड़े के लिए KP के और कोई सिंध और कोई पंजाब और कोई छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तुम लड़ रहे हो, इतनी छोटी हैं। मालिक ने उस जनती के लिए जो आखिरी जहन्नमी निकलेगा और गुनाहगार तरीन इंसान होगा, उसके लिए अल्लाह ताला ने जो जन्नत तैयार करके रखी हुई वो इस पूरी ज़मीन से 50 गुना बड़ी है। यकीन कीजिए 50 गुना बड़ी है। और साथ ही अल्लाह का वादा कि मेरे बंदे इसके अलावा भी तेरे दिल के अंदर जो ख्याल है वो तेरा है, जो मांगेगा तुझे अता फरमाया। तो क्यों तू मुशरिक नहीं था, तू चादरें नहीं चढ़ाता था, तू उर्स और मेले नहीं करता था, तू या अली मदद के नारे नहीं लगाता था, तू या रसूल मदद के नारे नहीं लगाता था, वास्ते वसीले के साथ नहीं पुकारता था, मेरे अलावा किसी और के सामने, इन मज़ारों के सामने जाके नहीं झुकता था, इमरान खान की तरह और फजल रहमान की तरह और तारिक कादरी की तरह और तारिक जमील की तरह, मौदूदी और आला हज़रत और अबू अल आला की तरह। ये सारे के सारे इस शिर्क के अंदर मुलव्वस हो गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरी कौम के लोगों, मेरे फौजी जवानों, सारे सब तुम सब मेरे हो, मैं तो आपका हूँ। मेरा दिल धड़कता है आपके साथ, लेकिन मुझे तरस आता है आपके ऊपर कि इन फरेबकारों के हाथों में तुम यरगमाल बना लिए गए हो, इनकी कुड़की के अंदर, इनके शिकंजे के अंदर फंसा दिए गए हो और तुम निकलना भी नहीं चाहते हो। लिहाजा हिम्मत करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा उस सूरत में जब तुम खुद थोड़ी सी निकलने की कोशिश करोगे। बाल बराबर तो हरकत करो, इस शैतानी चक्कर से निकलने के लिए आओ। अल्लाह के बंदो, ईमान खालस के ऊपर इकट्ठे हो जाए, आओ कि हम इस कलमे के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह ताला ने यही असूली बात बताई थी इकट्ठे होने के लिए कि तालौ अला कलमतिन सवाअन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिकु बिही शैया। और आओ हम एक इस कलमे के ऊपर इकट्ठे हो जाएं कि हमारे और तुम्हारे दरमियान बिल्कुल मुश्तरक है। इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद, क्या इस पर भी इख्तलाफ है कि अल्लाह के अलावा कोई दाता है, अल्लाह के अलावा कोई दस्तगीर है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा है, अल्लाह के अलावा भी कोई पुकारने के लायक है, क्या इस पर भी इख्तलाफ है? और ला युशरिकु बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक ना करो मेरे भाइयों। और इसके ऊपर जम जाए हम अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब ना माने। किसी और की बात मानोगे तो उसको रब मानना है, चाहे सियासी लीडर हो, अल्लाह के अलावा किसी की बात मान रहे हो, ये इसको रब मानने के बराबर है। चाहे किसी आलम की बात मानो, किसी सियासी लीडर की बात मानो, खुद अपनी भी अगर तुम चलाओगे तो खुद तुमने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया है। ये एक बात है, मेरी दरख्वास्त है अपने कौम से, अपने प्यारे भाइयों से, फ़ौजी भाइयों से कि देखो मुल्क अल्लाह ने दिया है, बड़ी नेमत है, ये बड़ी नेमत तुम्हें अल्लाह ताला ने दी है, इसको कायम रखो और ईमान अकीदे के मुतालबे को, तकाजे को पूरे करने की कोशिश करो। इस जमहूरियत के सिस्टम से जान छुड़ाओ। ये शैतानी सिस्टम है जिसके अंदर तुम्हें शिकंजे के अंदर कस दिया गया है। पाकिस्तान की बका जमहूरियत में नहीं है, जमहूरियत में ज़िल्लत है, जमहूरियत में गंदगी है, इसमें मार धाड़ है। जो कुछ आप देख रहे हो ये जमहूरियत के अंदर है और ख़ुद ये कहते हैं जमहूरियत के तोहफे हैं। और जरदारी ने एक दफ़ा जो नवाज़ शरीफ से वादा खिलाफ़ी की और बाद में जब नवाज़ शरीफ ने ताना दिया कि तुमने वो खिलाफ वर्जी की है ऐद करके, तो उसने कहा कोई कुरान हदीस है, कोई कुरान हदीस है कि मैंने जुर्म किया है। और किसी ने जब जरदारी की एक दफ़ा कहा कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम्हारे ऊपर, जरदारी ने कहा कि मैं अल्लाह का अज़ाब बन के आया हूँ इस कौम के ऊपर। ये सारी बातें ऑन ग्राउंड हैं।
तो अल्लाह के बंदो जान छड़ाओ इससे। बेहतरीन फ़ौज आपके पास, बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी आपके पास, एटम बम आपके पास, यूथ का जोश आपके पास। अब ईमान की एक बात आपके सामने रखिए, इसको भी ले लो। हर चीज़ को ले ले तो हर चीज़ को ऑन करते हो। ईमान अकीदे की बात जो आपके सामने की जा रही है ये तुम्हारे मजाज के मुताबिक नहीं है, तो बताओ तुम कैसे फलाह पाओगे, कैसे तुम जहन्नम की आग से बचोगे। लिहाजा आपका हकीकी खैर ख्वाह वही है, यकीन की, जो आपको तौहीद की दावत है। तो असली तौहीद, धोखे वाला फ्रॉड वाली तौहीद नहीं, अहले हदीसों वाली तौहीद नहीं, ये सल्फियों वाली तौहीद नहीं। असली तौहीद जो उठी है पाकिस्तान से, ये दावत उठी है और आर्मी अफसर ने उठाई है। डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी आर्मी अफसर थे। इस सारे अंधेरे में सिर्फ एक शमा रोशन है, और अब आपका भाई उसी बात को उसी अंदाज से आपके सामने ला रहा है। अरशद करमलाई, मैं 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है, और 70th PM में लॉन्ग कोर्स JC 9 कोर्स में मैंने शमूलियत इख्तियार की थी। 4 साल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के रगड़े खाए हैं, और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ था। और मैं ये बात मेरे अल्लाह ने मेरे सामने इस अंदाज से जब लाई, तो मैंने कुरान का मुतालिया किया, सही हदीस का मुतालिया किया, और उसके बाद मैंने अपनी तारीख़ इस्लाम के अंदर मैंने मास्टर डिग्री की, एजुकेशन के अंदर मैंने मास्टर डिग्री की, और पूरी तरह मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि यकीन कीजिए सिर्फ और सिर्फ ईमान खालिस का मसला है। ये मसला उठाओगे तो बचोगे, वरना हमेशा की आग में जाओगे, हमेशा के। ये है हक़ के साथ खड़ा होना। मैं देखता हूँ कौन है और कहाँ हैं वो लोग जो सहाबा इकराम की नक्शे कदम की रोशनी में बातिल को मिटाने के लिए और हक़ के कायम के लिए, हक़ के साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।